बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम उमूर तबय्या में से 5वें नंबर पे जो अरवा आते हैं तो उनके ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो रूह की जमा है। रूह ये हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाला, एक बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है और हम तकरीबन बचपन से ही लेकर इसको सुनते आए हैं। तो जो दीन इस्लाम है इसमें भी रूह को बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस रूह को बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए बोला जाता है। जैसे सबसे पहले तो एक रूह वो होती है कि जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है, जिसके ताल्लुक़ से हम ये मानते हैं कि जब तक कि ये रूह हमारे बदन में मौजूद होगी उस वक्त तक कि इंसान ज़िंदा रहता है, और फिर जब उसकी मौत होती है तो वो रूह निकल जाती है, या फिर रूह निकल जाती है तो उसके बाद में फिर इंसान की मौत हो जाती है। दूसरा जो इसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो वही के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो नाजिल होती थी तो उसके लिए भी रूह का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए भी कुछ जगहों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, रूह के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब उमूर तबय्या में इन सब चीज़ों का क्या काम? उमूर तबय्या तो ये मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं, तिब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पर रूह से मुराद हम वही को नहीं ले सकते, उसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी नहीं ले सकते। और मेडिकल साइंस तो उस रूह को मानता ही नहीं जिसको हम एक मुसलमान की हैसियत से मानते हैं, या फिर दीगर जितने भी इंसान हैं तो उसको मानते हैं। तो फिर यहाँ पर इसका क्या काम है? इसका जवाब अल्लामा कर्शी देते हैं। तो अल्लामा कर्शी ने इसका जवाब ये दिया है कि ये जो रूह है इससे हमारी मुराद वो रूह नहीं है। उन्होंने एक ही चीज़ को इसके अंदर बताया है और वो है वही इलाही। तो उन्होंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 85 का हवाला दिया है और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो इस सूरत के अंदर या इस आयत के अंदर जो बात बताई गई है कि यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि ये लोग तुमसे रूह के ताल्लुक़ से पूछते हैं। तो यहाँ पर रूह जो है तो वो वही से मुराद है। तो ये लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि ये रूह या फिर ये वही क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जवाब दिया, या फिर अल्लाह ताला ने उनको ये जवाब सुझाया कि कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि ये जो रूह है या वही है तो ये मेरे रब के हुक्म से आती है। तो अल्लामा कर्शी का कहना है कि हमारी मुराद इससे ये नहीं है ये जो वही है, या फिर ये जो रूह है तो हमारी मुराद इससे वो नहीं है। तो फिर रूह से क्या मुराद है? क्योंकि ये जो लफ्ज़ है उनको इसको ही समझना है पहले। तो रूह से मुराद क्या है या फिर अरवा से मुराद क्या है? तो रूह से मुराद या अरवा से मुराद अल्लामा कर्शी कहते हैं कि ये एक ऐसा लतीफ़ और बुखारी जिस्म है जो लतीफ़ अखलात से पैदा होता है, लतीफ़ अखलात से बनता है। मतलब हमारे जिस्म के अंदर एक लतीफ़ और बुखारी जिस्म है हमारे बदन के अंदर। और अब यहाँ पर जो दो लफ्ज़ आए हैं, एक तो लतीफ़ है और एक बुखार है, तो इन दोनों का अगर हम समझ लेंगे तो ये जो पूरा एक डेफिनेशन है ये हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो लतीफ़ है। तो लतीफ़ कहते हैं बहुत ही हल्की चीज़ को, हल्का होता है, नर्म या फिर मुलायम है या फिर बारीक है, ये सब मानी इसके होते हैं। और दूसरा जो लफ्ज़ है वो बुखार का है। तो ये बुखारी जिस्म है। तो बुखार किसको कहते हैं? तो बुखार ये वो नहीं है जो बीमार को आता है, या फिर टेम्परेचर जिसको जो बढ़ जाता है उसको बुखार कहा जाता है, ये वो नहीं है। बल्कि जब हम मंतिक, फ़लसफ़ा और हय्यत पढ़ते हैं तो हय्यत के अंदर बुखार की डेफिनेशन हमको बताई गई है कि ये पानी और हवा की मिली जुली शक्ल है जिसको थोड़ी सी हरारत मिल गई है। तो फिर रूह से मुराद ये है। अल्लामा कर्शी के मुताबिक रूह से मुराद वो लतीफ़ और बुखारी जिस्म है कि जो लतीफ़ अखलाक से बनता है। तो अखलाक हमने इससे पहले पढ़ लिया है और उनका ये कहना है कि जिस तरह से कसीफ़ अखलाक से आज़ा बनते हैं उस तरह से लतीफ़ अखलाक से अरवा बनते हैं। ये अल्लामा कर्शी के मुताबिक इसकी पूरी एक डेफिनेशन हो गई। इसके मुकाबले में फिर जालिनूस की
डेफिनेशन है। जालिनूस फिर इसकी डेफिनेशन बताते हैं, और जालिनूस का कहना है कि रूह की जो पैदाइश है तो वो हवाए मुस्तंशक से होती है। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ बहुत मुश्किल नज़र आता है, ये हवाए मुस्तंशक असल में है क्या? तो ये बहुत आसान सा लफ्ज़ है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको खुद इसके ऊपर हैरत होगी कि कितना आसान एक कंसेप्ट है। तो हवाए मुस्तंशक, ये जो मुस्तंशक जो लफ्ज़ है तो ये बना है इस्तिंशाक से। इस्तिंशाक से ये लफ्ज़ बना है, अरबी लफ्ज़ है, और इसका मतलब होता है नाक से पानी चढ़ाना या फिर बू को सूंघना। और हवाए मुस्तंशक किसको कहेंगे? कि वो हवा जो हम नाक के ज़रिए से खींचते हैं, यानी हम जब सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए से जो हवा हमारे बदन के अंदर जाती है तो रूह की पैदाइश उससे होती है। ये एक पूरी जालिनूस के मुताबिक डेफिनेशन हो गई। हवाए मुस्तंशक वो हवा हो जाएगी कि जो हम तनफ्फुस के ज़रिए से, रेस्पिरेशन के ज़रिए से बदन के अंदर खींचते रहते हैं। ये जालिनूस के मुताबिक इसकी डेफिनेशन हो गई। इन दोनों डेफिनेशंस के बाद में हम यहाँ पर ये ज़रूरी समझते हैं कि एक कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर ये बता दें, और इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे और अरवा को समझने के हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ये जो पूरा यहाँ पर जो डेफिनेशंस जो बताई जाएगी, और आप किसी भी किताब को जब पढ़ लेंगे, उसूल तिब वगैरह को आप पढ़ेंगे, और उसमें अरवा के मुतालिक जितनी भी चीज़ें जो बताई गई हैं उनको पढ़ने के बाद में एक चीज़ समझ में आती है, और वो ये है कि उमूर तबैया में अरवा से मुराद एक चीज़ है, और वो है ऑक्सीजन, O2। ये इससे मुराद है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो आप जब आगे ये पूरा एक कंसेप्ट देखेंगे और आगे जो जो चीज़ें इसके बारे में बताई जाएंगी तो उनको आप जब पढ़ेंगे और उनको जब समझेंगे, उनके ऊपर गौर करेंगे, तो दिमाग में एक ही चीज़ का नाम आता है, और वो है ऑक्सीजन का या फिर O2 का। तो आगे देखते हैं किस तरह से ये O2 को अरवा का नाम दिया गया है और ये कंसेप्ट कैसे उस वक्त बताया गया था। अब इससे पहले कि हम और कुछ लोगों के ज़रिए से इसके बारे में, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें और कुछ हुक्मा के नज़रियात को देखने की कोशिश करें और उसको समझें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो अरवा है तो उसके हमारे बदन के अंदर काम क्या है, रूह का हमारे बदन के अंदर काम क्या है। ये वही रूह है जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। तो रूह का सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये आज़ा के अंदर हरकत पैदा करती है। हमारे बदन की जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं तो उसके अंदर ये मूवमेंट पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये उसके अंदर हरकत पैदा करती है, मूवमेंट्स पैदा करती है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इसके ज़रिए से बदन की हरारत गुरेज़िया कायम रहती है। अब हरारत गुरेज़िया क्या है? बदन की हरारत गुरेज़िया उस हरारत को कहते हैं कि जो बदन की अपनी हरारत होती है, बदन के अंदर जो मौजूद होती है, वो हरारत गुरेज़िया कहलाती है। तो जिस तरह से हमने हमारे पिछले आज़ा की वीडियो के अंदर क़ुव्वत गुरेज़िया के बारे में पढ़ा था कि हर उज़्व की अपनी एक ज़ाती क़ुव्वत होती है जिसको क़ुव्वत गुरेज़िया कहते हैं। उसी तरह से ये हरारत जो है, जो बदन के अंदर अज़ खुद मौजूद होती है, खुद से मौजूद होती है, कुदरती तौर पर मौजूद होती है, तो वो हरारत गुरेज़िया कहलाती है। और रूह का काम इसको कायम रखना है। तो जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, उस वक्त जो हमारे बदन के अंदर जो हमको हरारत महसूस होती है, जो बिल्कुल कुदरती होती है, तो वो असल में हरारत गुरेज़िया है। और तीसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये आज़ा के अंदर ये ज़िंदगी और हयात को कायम रखती है। तो ये रूह का तीसरा और आखिरी फंक्शन है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हम ये देखते हैं कि ये जो रूह है, तो जब किसी उज़्व से इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, कट जाता है, तो वो उज़्व जो है तो वो ठंडा हो जाता है, वो उज़्व फिर काम नहीं कर पाता, और आखिर में फिर वो उज़्व जो है तो वो मुर्दा हो जाता है, मर जाता है। तो इस तरह से ये इसके 3 बेसिक फंक्शंस हो गए। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि ये जो रूह है या अरवा जो है, तो इसकी माहियत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, ये क्या चीज़ असल में होती है, और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है तो वो असल में क्या होती है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक लतीफ़ जिस्म होता है, ये एक बहुत ही हल्का सा जिस्म होता है, एक बहुत ही हल्का और लाइट वेटेड एक पार्ट हमारे बदन का है, जो अपनी लताफत की वजह से, अपने हल्केपन की वजह से नज़र नहीं आ सकता।
और इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि फिर ये बुखार भी है। तो बुखार भी हमको नज़र नहीं आता, और बुखार वो जो भाप हम जिसको कहते हैं तो ये वो भी नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है जो आँखों को नज़र नहीं आती। तो ये इसीलिए इसको फिर बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि ये आँखों से नज़र नहीं आता। और ये जो अरवा है तो ये हमारे खून के अंदर इस तरह से घुली मिली रहती है कि जिस तरह से जो पानी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, तो उस पानी के अंदर जिस तरह से बैरूनी हवा मिली हुई होती है। तो पानी हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, लेकिन इसके अलावा भी पानी के अंदर कुछ और गैसेस शामिल हो जाती हैं, पानी के अंदर कुछ और गैसेस को भी मिलाया जा सकता है। तो जिस तरह से वो गैसेस उसके अंदर मिली हुई होती हैं, या फिर खुद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों पानी के अंदर ही है और खुद दोनों मिलकर पानी बनता है, तो उसी तरह से जो रूह है तो वो बदन के अखलात में या बदन के रुतूबात के अंदर घुली मिली होती है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट हम इसके ताल्लुक से ये समझ लेते हैं कि रूह बनती किन चीज़ों से है, इसका मादा क्या होता है। तो इसके ताल्लुक से शेखुर रईस बू अली सीना ने बताया है कि ये जो ज़ाहिरी हवा जो हमारे आसपास जो होती है, इन्वायरमेंट की ये जो हवा हमको जो महसूस होती है, जो हमारे इर्द गिर्द होती है, तो ये हवा जो है तो ये हमारे बदन के लिए और हमारे रूह के लिए एक उनसर होती है, ये उसके लिए एक एलिमेंट होती है, और रूह को कुमक पहुंचाने का काम ये हवा करती है। तो उनका ये कहना है कि ये जो ज़ाहिरी हवा है तो ये खुद से रूह नहीं बनती, बल्कि इसका एक ख़ास पार्ट निकलता है, इसके अंदर से अलग कर दिया जाता है और फिर वो रूह का हिस्सा बन जाती है। और ये जो ज़ाहिरी हवा है तो ये रूह की फलाह का काम भी करती है और उसकी इस्लाह का काम भी करती है। मतलब उसको ये बिगड़ने से बचा लेती है, उसको ख़राब होने से बचाती है। ये जो ज़ाहिरी जो हवा होती है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है, जिसको हम एनवायरमेंटल एयर भी जिसको कह सकते हैं, जो हमारे आसपास जो होती है, जो उसको हम सांस के ज़रिए से लेते हैं, ये हवा जो है तो ये रूह की इस्लाह का काम करती है, उसको सुधारती है, उसके अंदर पैदा होने वाली ख़राबियों को दूर करती है और उसको फ़ायदा पहुंचाती है। वो किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है तो वो आगे इंशाल्लाह उसका एक कंसेप्ट आने वाला है, वो हम आपको समझा देंगे। तो इस बुनियाद पर इनका ये कहना है कि रूह का जो मादा है तो वो असल में दो चीज़ें होती हैं। पहली जो चीज़ है तो वो ज़ाहिरी हवा है, और दूसरी जो चीज़ है तो वो अखलाते लतीफ़ा है, लतीफ़ अखलात है। ये दो चीज़ें मिलकर फिर रूह बन जाती है। अब ये जो शेखुर रईस ने बताया कि ये ज़ाहिरी हवा खुद रूह नहीं बनती, बल्कि इसका एक पर्टिकुलर इसका एक पार्ट होता है, इसका एक जुज़ होता है कि जो रूह बन जाती है, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा और कैसे उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो यहाँ पर अभी हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से एक ये समझ लीजिए कि अमल तनफ़ुस जो होता है या फिर जो रेस्पिरेशन जो होता है, तो उसके मुताबिक इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने इसको बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा हमारे फेफड़ों तक के जाती है, और ये जो हवा है जिसको जालिनूस ने हवाए मुस्तनशक कहा था, तो ये हमारे पहले फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में इसके एक पर्टिकुलर पार्ट को अलग कर दिया जाता है जिसको जुज़्व नसीम कहा गया है। तो इसको वहाँ से अलग कर दिया जाता है और फिर ये जो पार्ट होता है तो ये खून के अंदर जज्ब हो जाता है, और फिर यही जो जुज़्व नसीम है, ये जो पार्ट है, तो फिर ये रूह बन जाती है। तो अब ये जुज़्व नसीम क्या है? तो अब हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास जो हवा मौजूद है, जो सांस के ज़रिए से हम लेते हैं, तो बोला तो यही जाता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे नाक के अंदर कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं है कि इस पूरी हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन को हम फ़िल्टर करके अंदर लें, बल्कि हवा के अंदर जितनी भी गैसेस और भी शामिल हैं वो सब भी हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर नाइट्रोजन है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और दूसरी भी गैसेस हैं। ये सब के सब हमारी फेफड़ों में जाती हैं और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, और ऑक्सीजन फिर अलग होकर ये खून में शामिल होती है, और फिर इसी ऑक्सीजन को तिब्बी यूनानी के अंदर रूह का या फिर अरवा का नाम दिया गया है। तो इस तरह से शेखुर रईस बू अली सीना ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसीलिए फिर उनके मुताबिक रूह के जो दो पार्ट होते हैं, जो दो चीज़ों से मिलकर जो रूह बनती है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ अखलात लतीफ़ा है, और दूसरी जो चीज़ है तो वो ज़ाहिरी हवा का
एक जुज़्व ख़ास है या फिर जुज़्व नसीम है। फिर इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट अबू सहल मसीही ने भी दिया था और रूह के मादे के ताल्लुक से उन्होंने भी तकरीबन यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की थी। उन्होंने भी यही बताया था कि ये जो बैरूनी हवा है तो ये फेफड़ों तक के जाती है और फिर इसके ज़रिए से रूह की पैदाइश होती है, रूह यहाँ से बनती है। और ये असल में ये खुद रूह नहीं बनती बल्कि ये रूह के हुसूल का ज़रिया है, इससे रूह हासिल की जाती है, इस हवा से रूह हासिल की जाती है। तो तकरीबन सभी का ये कहना है कि ये जो हवा है तो ये खुद रूह नहीं बनती बल्कि इसका एक पर्टिकुलर पार्ट वो रूह बन जाता है। अल्लामा गिलानी ने भी इसको एक अपने तौर पे इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया है कि यही चीज़ उन्होंने तकरीबन बताई है कि ये जो हवा जो हम लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं, तो वो पहले फेफड़ों तक के जाती है और फिर फेफड़ों से फिर इसका जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है वो जज्ब होकर फिर कल्ब में आता है, दिल में आता है और फिर दिल के अंदर इसमें हरारत पैदा हो जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो रूह है तो वो अपने आप में गर्म होती है और इसीलिए ये बदन की हरारत गुरेज़िया को कायम रखने के अंदर मददगार होती है। फिर इन्होंने एक और चीज़ बताई कि जालिनूस ने एक मरतबा ये भी कहा था कि हवा का ये जो पर्टिकुलर एक पार्ट है जिसको जुज़्व नसीम हम कह रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उस जुज़्व नसीम को हवा से अलग कर दिया जाएगा, अलग करके दिखा दिया जाएगा। तो पहले तो इतना कंसेप्ट लोगों का इतना क्लियर नहीं था कि इस हवा के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस मौजूद है, लेकिन जालिनूस ने ये पेशन गोई की थी। और फिर हम जानते हैं कि किस तरह से इस पूरी हवा के अंदर से अलग अलग गैसेस को अलग किया गया, उनको बताया गया कि ये हवा एक ही नहीं होती बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस होती हैं और ख़ास तौर से ऑक्सीजन को इसके अंदर से अलग करके बता दिया गया। अब एक और चीज़ जो यहाँ पर हम सभी को समझ लेना ज़रूरी है अरवा के ताल्लुक से, वो ये है कि हम ये जो जौहर नसीम है, ये जुज़्व नसीम जो है, या ये ज़ाहिरी हवा से जिस पर्टिकुलर पार्ट को अलग करके उसके ज़रिए से जो रूह बनती है, तो उसको रूह बोलेंगे कब? और सवाल ये होता है कि रूह का इतलाक़ कब होता है, तो कब इसको हम रूह कहेंगे? क्या जब इसको अगर सिर्फ हवा से अलग कर दिया जाए और ऑक्सीजन हमारे सामने रख दी जाए तो क्या हम उसको रूह बोलेंगे? या फिर हमारे फेफड़ों के अंदर ये अलग हो गई सिर्फ, तो उस वक्त इसको रूह बोलेंगे? तो जवाब है कि उस वक्त उसको रूह नहीं बोल सकते, बल्कि रूह सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ये कहलाएगी कि जब ये फेफड़ों के ज़रिए से खून के अंदर जज्ब हो और बदन का हिस्सा बन जाए, बदन का पार्ट बन जाए, ये जुज़्व बदन बन जाए। जब तक कि ये जुज़्व बदन नहीं बनेगी, जब तक कि ये बदन का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्ट नहीं बनेगी, तो उस वक्त तक कि इसको हम रूह नहीं कह सकते। क्योंकि अरवा जो है तो वो उमूर तबैया से है, और उमूर तबैया को हमने इससे पहले, बहुत पहले की वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि उमूर तबैया ऐसे उमूर होते हैं कि जो बदन से ताल्लुक़ रखते हैं। और चूँकि अरवा भी उमूर तबैया में से है, तो जो चीज़ बदन का हिस्सा ही नहीं है तो वो उमूर तबैया नहीं हो सकती। तो उमूर तबैया में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि अरवा भी या फिर रूह भी पहले बदन का हिस्सा बन जाए, या फिर जो O2 है या फिर जुज़्व नसीम जो है तो वो बदन का हिस्सा बन जाए। जब वो जुज़्व बदन हो जाएगा उसके बाद फिर उसको फिर रूह कहा जा सकता है या अरवा कहा जा सकता है। अब ये जो रूह है तो ये तो हमारे फेफड़ों के अंदर जज्ब हो जाती है, ये ऑक्सीजन जो है या फिर जुज़्व नसीम जो है तो ये हमारे फेफड़ों से जज्ब होकर खून के अंदर शामिल भी हो जाती है। और अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर इसको आज़ा तक के कौन पहुँचाता है? तो ये जो रूह है तो ये हमारे बदन की तमाम अखलात के अंदर घुली मिली होती है, लेकिन खून के बारे में ये बताया जाता है कि खून का एक जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, जो इसका जुज़्व अहमर होता है, या फिर इसके जो हमरतुद्दम होते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में इसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, तो ये रूह को सबसे ज़्यादा जज्ब करने की क़ुव्वत रखते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा काबिलियत होती है, सलाहियत होती है कि ये रूह को सबसे ज़्यादा अपने अंदर जज्ब करे। और ये जो हमरतुद्दम है, ये जो RBCs है, तो ये चूँकि खून का हिस्सा है, ये खिलते दम का हिस्सा है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि खून जो है तो वो हामिल रूह है, या फिर रूह को कैरी करने वाली चीज़ है, या फिर रूह का ये कैरियर है, ये रूह को कैरी करता है पूरे बदन के अंदर। और दूसरी जो अखलात हैं तो उनके बारे में ये नहीं कहा जाता, क्योंकि उनके अंदर इसको जज्ब करने की इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं होती, हालांकि इनके अंदर भी रूह मौजूद होती है,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो रूह होती है तो वो खून के अंदर जज्ब होती है, और इसीलिए खून को हामिल रूह कहा जाता है, कैरियर ऑफ द अरवाह कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं पर भी बदन में रूह की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर जो तबीयत होती है तो वो खून के दौरान को बढ़ा देती है। जिस जगह पर रूह की ज़रूरत होती है, अरवा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर खुद ब खुद ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, खून ज़्यादा मिकदार में पहुँचता है, और जहाँ पर खून ज़्यादा मिकदार में पहुँचेगा तो वहाँ पर रूह भी ज़्यादा मिकदार में पहुँचेगी। अब हमारे बदन के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जो जहाँ पर रूह ज़्यादा होती है, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर रूह कम होती है। तो इसको बेसिकली 4 अक़साम में या फिर 4 कैटेगरीज इसकी कर दी गई है। तो पहली जो इसकी कैटेगरी है तो वो वेसल्स से रिलेटेड है। पहली और दूसरी जो कैटेगरी है वो वेसल्स से रिलेटेड है, या फिर इसको अगर आप इस तरह से ना भी देखें तो एक सिंपल अंदाज के अंदर इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जो वेंस होती है, वरीदे जो होती है, तो उसके अंदर खून के साथ में बुखारात दुखानिया शामिल होते हैं, और उसमें रूह की मिकदार कम होती है। बुखारात दुखानिया क्या होते हैं तो अभी थोड़ी देर के बाद में हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से जो शराइन होती हैं या आर्टरीज जो होती हैं तो उसमें रूह की मिकदार ज़्यादा होती है। तो वेंस के अंदर रूह कम होगी और आर्टरीज के अंदर ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो हमारे दिल का जो राइट साइड होता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होता है तो उसमें रूह की मिकदार कम होती है और बुखारात दुखानिया ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह से जो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है तो उसके अंदर भी रूह की मिकदार कम होती है, बुखारात दुखानिया उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। और उसके मुकाबले में दिल का जो लेफ़्ट साइड होता है या जो बाईं जानिब जो होती है, तो जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है तो उसमें रूह की मिकदार ज़्यादा होती है, इसके अंदर रूह ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। और इसी तरह से जो पल्मोनरी वेन जो होती है तो उसके अंदर भी रूह ज़्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। एक और चीज़ यहाँ पर ये भी समझ लें कि जहाँ पर भी खून ज़्यादा पहुँचेगा वहाँ पर रूह ज़्यादा होगी, और जिस जगह पर रूह ज़्यादा होगी तो उस जगह पर हरारत भी ज़्यादा होगी। और फिर अभी हमने आपको एक नया लफ्ज़ जो बताया है वो बुखारात दुखानिया है। तो जहाँ कहीं पर भी रूह जो खर्च होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे बदन के अंदर जो भी एनर्जी हमको जो मिलती है तो वो एक बहुत ही हल्के किस्म के कंबशन से मिलती है, एक बहुत ही हल्के किस्म के एहतराक से मिलती है। वहाँ पर एक फ्यूल बर्निंग होता है। तो जहाँ पर भी बर्निंग होती है, जहाँ पर भी कंबशन होता है तो वहाँ पर एक नई चीज़ बनती है जिसको हम आम जुबान के अंदर धुआं कहते हैं, और वही धुआं जो है तो वो बुखारात दुखानिया कहलाता है। तो अब इसका कंसेप्ट ये है कि रूह हमारे बदन के अंदर मौजूद है, और हमारे बदन के अंदर मिसाल के तौर पर अभी ये मेरा हाथ पूरी तरह से अभी हरकत कर रहा है तो मुझे यहाँ पर रूह की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रूह पहुँच जाती है, और किसी भी चीज़ के अंदर कंबशन पैदा करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 चीज़ वो जो है तो ईंधन होता है या फ्यूल होता है। दूसरी जो चीज़ होती है तो वो ऑक्सीजन होती है, और तीसरी जो चीज़ होती है तो वो हरारत होती है। इन 3 चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बदन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो भी 3 चीज़ों से होती है। नंबर 1 चीज़ जो फ्यूल है या ईंधन है तो वो ग़िज़ा होती है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं तो वो ईंधन का काम करती है। और फिर जो रूह जिसको हम कहते हैं तो वो ऑक्सीजन का काम करती है। और फिर हरारत हमारे या तो बदन के अंदर खुद मौजूद होती है या फिर इसी रूह के अंदर हरारत भी मौजूद होती है। तो इस तरह से वहाँ पर फिर कंबशन होता है और एनर्जी हम सभी को मिलती है, तवानाई मिलती है। लेकिन इस कंबशन के बाद में वहाँ पर फिर बुखारात दुखानिया पैदा होते हैं, या फिर वहाँ पर एक धुआं होता है। तो उस धुएं को अगर आप एक मॉडर्न वे के अंदर आप बोलना चाहेंगे तो वो CO2 होता है, जिसको हम सांस के ज़रिए से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये हम फिर इसीलिए ये कहते हैं कि सांस के ज़रिए से हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये बुखारात दुखानिया फिर वेंस के ज़रिए से या वरीदों के ज़रिए से फिर वापस से फेफड़ों में आते हैं, और फेफड़ों के ज़रिए से फिर बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। और इसको फुजलाते रूह भी कहा जाता है, क्योंकि ये रूह के कंबशन के बाद में हासिल हुए, इसीलिए इसको फुजलाते रूह भी कहा जाता है बुखारात दुखानिया को। सबसे आखिर में
अरवा के ताल्लुक से हम इसकी किस्में देखेंगे कि अरवा की या फिर रूह की किस्में कितनी होती है। तो हमारे बदन के अंदर बेसिकली 3 किस्म की रूह पाई जाती है, 3 किस्म के अरवा पाए जाते हैं। सबसे पहली जो रूह होती है तो वो रूह नफसानी होती है। तो ये जितने भी आज़ाए नफसानियाँ हैं, इसका जिक्र हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर किया है, आप उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आज़ाए नफसानिया किसको कहते हैं। तो आज़ाए नफसानिया के अंदर ये पाई जाती है और इसका मरकज़ जो होता है तो वो दिमाग होता है। दूसरी जो इसकी किस्म है तो वो रूह हैवानी है। तो ये आज़ाए हैवानिया जितनी भी होते हैं तो उनके अंदर पाई जाती है और इसका जो मरकज़ होता है तो वो कल्ब होता है या फिर दिल होता है। और तीसरी जो रूह की किस्म है तो वो रूह तबई है। ये आज़ाए तबैया के अंदर पाई जाती है और इसका जो मरकज़ है तो वो जिगर या फिर कबिद या लीवर होता है। उमूर तबैया के आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जो कंसेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की है तो वो आपको समझ में आए होंगे और आपका इंटरेस्ट आखिर तक के बरकरार रहा होगा। अगले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।